वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको केमिस्ट्री के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड के बारे में बताएंगे। आज का हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक अम्ल का फार्मूला होता है HNO3। तो देखिए फ्रेंड्स, नाइट्रिक अम्ल का एक प्रयोगशाला विधि होता है और उनके दो औद्योगिक विधि होते हैं। तो फर्स्ट विधि है फ्रेंड्स ब्रकलैंड विधि, जो है ओल्ड विधि, ये पुराना विधि है। और दूसरा है ओस्टवाल्ड विधि, तो ये है न्यू विधि। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो मोस्ट विधि है वो है ओस्टवाल्ड विधि। तो इसके बारे में हम आपको आज बताएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ओस्टवाल्ड विधि में एक कैटेलिस्ट चेंबर होता है, उत्प्रेरक कक्ष। तो इसमें फ्रेंड्स एक संबंधी नौ के मिश्रण में एक संबंधी नौ यानी अमोनिया का एक और वायु का 9, एक संबंधी 9 के मिश्रण में कैटेलिस्ट चेंबर में प्रवाहित किया जाता है। तो कैटेलिस्ट चेंबर का जो टेम्परेचर होता है फ्रेंड्स, वो होता है 700 से 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो देखिए फ्रेंड्स, ये आपको जो डॉट दिखाई दे रहा है, ये है प्लेटिनम की जाली, प्लेटिनम की नेट इसलिए लगाया जाता है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, ये वाइवा में भी पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन, प्लेटिनम की जाली इसमें क्यों लगाई जाती है। तो प्लेटिनम की जाली उत्प्रेरक की दर को, किसी भी अपक्रिया के उत्प्रेरक के दर को बढ़ाने के लिए इसमें प्लेटिनम की जाली लगी होती है। और ये भी पूछा जाता है फ्रेंड्स कि इसका टेम्परेचर कितना होता है, ओस्टवाल्ड विधि का टेम्परेचर कितना होता है। तो ये 700 से 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर ये अभिक्रियाएं पूर्ण होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर इसमें हम अमोनिया प्लस एयर की मिश्रण को प्रवाहित करते हैं फ्रेंड्स, तो ये ऑक्सीकरण होकर NO नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती है। तो देखिए फ्रेंड्स, फिर नाइट्रिक ऑक्साइड को हम ऑक्सीकरण चेंबर में प्रवाहित करते हैं। तो ऑक्सीकरण जिसमें होता है फ्रेंड्स, उसमें वायु जरूर होता है, ऑक्सीजन जरूर होता है, इसलिए इसमें NO नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस O2 ये दोनों रिएक्शन करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, फिर इसके बाद हम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को अवशोषण कक्ष में प्रवाहित करते हैं। तो अवशोषण कक्ष में फ्रेंड्स, ये ऊपर जो आपको दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स, ये है वाटर, जल। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जल है, तो इसमें ये है क्वार्ट्स के पत्थर, ये समुद्र में से निकाले जाते हैं फ्रेंड्स। इसका टेम्परेचर, ये ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर पर भी पिघलता नहीं है, इसलिए इस क्वार्ट्स का यूज इसमें किया जाता है। ये भी वाइवा में पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। तो इसमें हम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को प्रवाहित करते हैं और ऊपर से वाटर, जल को गिराते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, NO2 जो होता है, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में जल मिलाने पे ये क्या हो जाता है, ऑक्सीकृत हो जाता है, अवशोषित हो जाता है। तो अवशोषित, इसको NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को जल अवशोषित कर लेता है, इससे हमारा नाइट्रिक अम्ल प्राप्त हो जाता है, HNO3 प्राप्त हो जाता है। तो ये हो गया इसका फ्रेंड्स डेफिनेशन। अगर आपके परीक्षाएं में ये आ गए ओस्टवाल्ड विधि, तो ये हमने जितना भी बताया उसको आप नोट कर लीजिए। और ये हो गया उसका मेथड, ये विधि हो गया फ्रेंड्स, इसको आप विधि में लिख दीजिए। फिर उसके बाद फ्रेंड्स, इसका हम आपको अब रिएक्शन बताएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका रिएक्शन लंबा है, लेकिन ये फ्रेंड्स आपको हम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे फ्रेंड्स। ये 4 स्टेप में पूरा होता है। तो हमने पहले बताया फ्रेंड्स, जितना हमने चीज़ इस फिगर में लिया है उसी के माध्यम से हम रिएक्शन कराते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, पहले हम बोले हैं अमोनिया, तो हम अमोनिया ले लेते हैं। अमोनिया की सूत्र क्या होती है फ्रेंड्स, NH3 प्लस हम लेंगे O2 एयर लेंगे फ्रेंड्स। फिर उसके बाद यहाँ पे हमने बताया, इसमें फिगर में क्या बताया, यहाँ पे ये प्लेटिनम की जाली होती है, तो यहाँ पे हम
प्लेटिनम, Pt नेट, प्लेटिनम की जाली। और इसका टेम्परेचर हम कितना बताएं फ्रेंड्स, 700 से 800 डिग्री सेल्सियस। तो इसको हम 700 से 800 डिग्री सेल्सियस ताप पे, टेम्परेचर पे इसके किसमें हमने चेंज किया था, नाइट्रिक ऑक्साइड NO, नाइट्रिक ऑक्साइड में हमने चेंज किया था। तो यहाँ पे क्या प्राप्त होगा हमारा, नाइट्रिक ऑक्साइड NO प्लस फ्रेंड्स प्लस H2O प्राप्त होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, हम अमोनिया को कितने लेंगे, इसमें जब भी अमोनिया को लेते हैं फ्रेंड्स तो 4 अमोनिया रहता है, 4 अमोनिया होता है और 5 ऑक्सीजन होते हैं, 5 ऑक्सीजन होते हैं और 4 अमोनिया होता है। तो फ्रेंड्स इसको इधर भी बैलेंस करना पड़ेगा। तो इधर नाइट्रोजन की संख्या कितने हैं, 4 है, इधर कितने हैं, 1 ही है। तो अगर फ्रेंड्स हम यहाँ पे नाइट्रोजन की संख्या को 4 कर देंगे, 4 कर दिए फ्रेंड्स, तो ऑक्सीजन भी कितने हो गए, 4 हो गए। और यहाँ पे एक ऑक्सीजन है तो ये 5 है। लेकिन यहाँ पे अगर हम ऑक्सीजन के आगे फ्रेंड्स अगर 5 लगा दिए और यहाँ पे 2 है, तो इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 दूना के 10, ये 10 है। ऑक्सीजन यहाँ पे 10 है फ्रेंड्स। अगर यहाँ पे हम अगर ऑक्सीजन को बैलेंस करें तो ऑक्सीजन कितने हैं, 4 ही है। यहाँ पर अगर हम 4 लगा दिए फ्रेंड्स तो नाइट्रोजन भी 4 हो गए और ऑक्सीजन भी 4 हो गए। इसलिए नाइट्रोजन की संख्या भी 4, ऑक्सीजन की संख्या भी 4 हो गए। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या अगर हम पूछे तो कितने हैं, 4 है, तो 4 और यहाँ पे 5। लेकिन इधर फ्रेंड्स कितने हैं, 10 है, तो इधर भी हमें तो 10 करने पड़ेंगे ऑक्सीजन। तो अगर फ्रेंड्स हम यहाँ पे हाइड्रोजन H2 के आगे अगर 6 लगा दें तो हाइड्रोजन की संख्या कितने हो गए, हाइड्रोजन की संख्या 12 हो गए, 12 हो गए। और ऑक्सीजन कितने हो गए, 6 हो गए। अगर यहाँ पे हम 6 लगा दिए फ्रेंड्स तो जो 2 यहाँ पे रहेगा तो उसका इसमें मल्टीप्लाई होगा। अगर 2 नहीं रहेगा तो जितनी संख्या हम यहाँ पे लगाए हैं वो संख्या उतने ही रहेंगे। जैसे हम यहाँ पे 6 लगाए हैं तो अगर यहाँ पे 2 है तो इसका मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हो गया हाइड्रोजन 12 हो गए फ्रेंड्स, लेकिन ऑक्सीजन 6 हैं। तो ये 6 है, तो यहाँ पे 6 ऑक्सीजन प्लस फिर यहाँ पे 4 ऑक्सीजन, ये टोटल कितने हो गए, 10 ऑक्सीजन हो गए। तो इस प्रकार हमारा ये ऑक्सीजन 5 दूना के 10, ये ऑक्सीजन बैलेंस हो गए फ्रेंड्स। और नाइट्रोजन भी 4 है, इसलिए ये बैलेंस हो गए फ्रेंड्स। अगर हम यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या को बैलेंस करें तो हाइड्रोजन की संख्या 6 टू जा 12 हो गए फ्रेंड्स। तो यहाँ पे 12 है, तो यहाँ पे भी तो हमारे 12 हाइड्रोजन की संख्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे भी 4 की मल्टीप्लाई 4 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा, 12 आएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या भी 12 है। तो ये हो गया मेरा स्टेप फर्स्ट हो गए फ्रेंड्स। अब हम आपको स्टेप सेकेंड के बारे में बताएंगे। तो जो फ्रेंड्स यहाँ पे हम रिएक्शन, जो भी चीज़ यहाँ पर हम प्राप्त किए हैं फ्रेंड्स, इसी को लेकर हम रिएक्शन कराएंगे। हमने आपको फिगर में बताया है फ्रेंड्स कि यहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो ऑक्सीकरण चैम्बर में जाकर O2 ऑक्सीजन से रिएक्शन करके, ऑक्सीकरण यानी O2 से रिएक्शन करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पे वही चीज़ ले रहे हैं, NO नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस हमने बताया ऑक्सीजन O2, इसका हम रिएक्शन कराएंगे। तो NO2 हम क्या बताएं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये क्या हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये हो गया नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको भी हम बैलेंस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन और यहाँ पे 3 ऑक्सीजन, इधर 3 ऑक्सीजन है, फिर इसके बाद ये तीर के निशान के बाद यहाँ भी हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना पड़ेगा। तो इधर ऑक्सीजन कितने हैं,
2 है। तो अगर फ्रेंड्स यहाँ पे हम 2 कर दें, इसके नाइट्रोजन के आगे 2 कर दिए हैं फ्रेंड्स 2, तो यहाँ पे नाइट्रोजन को भी 2 करना पड़ेगा। इधर भी नाइट्रोजन की संख्या इधर कितने हो गए 2, तो इधर भी नाइट्रोजन की संख्या 2 करनी पड़ेगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हमने 2 कर दिया। तो यहाँ पे नाइट्रोजन की संख्या 2 है, लेकिन ऑक्सीजन की यहाँ पे क्या है 2 है, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑक्सीजन की संख्या कितने हो गए 4 हो गए, और नाइट्रोजन के 2, तो इधर भी हमें करने पड़ेंगे फ्रेंड्स। तो ऑक्सीजन इधर कितना है 2, और यहाँ भी ऑक्सीजन 2 है, तो इस प्रकार हमारा ये ऑक्सीजन 4 हो गया और ये बैलेंस हो गया। फिर उसके बाद फ्रेंड्स हमने यहाँ पे क्या बताया है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो होता है, यहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इसमें अवशोषण कक्ष में जाता है, और ऊपर से हमने क्या बताया कि जल H2O प्रवाहित किया जाता है। तो इसी प्रकार हम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और जल को लेकर इसका अब रिएक्शन कराएंगे। तो ये हो गया स्टेप सेकेंड हो गया फ्रेंड्स। अब फिर हम इसके बाद स्टेप थर्ड बताएंगे। तो स्टेप थर्ड अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें हम क्या बताया है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है फ्रेंड्स, NO2। जो यहाँ पे हमने प्राप्त किया है वही यहाँ पे ले रहे हैं। ये हो गया नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस क्या बताया हमने H2O, ऊपर से क्या प्रोवाइड किया जा रहा है ऑक्सीकरण चैम्बर में, तो वहाँ अवशोषण चैम्बर, सॉरी फ्रेंड्स, अवशोषण चैम्बर में ऊपर से H2O प्रोवाइड किया जा रहा है, तो हम H2O को ले लिए। फिर उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे ऐसे तीर की निशान किया जाता है। तो इसके बाद हमने वहाँ पे क्या बताया कि वहाँ पे डाइल्यूट HNO3 प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पे हम HNO3 प्लस HNO2, तो ये हो गया नाइट्रिक अम्ल, और ये हो गया नाइट्रस अम्ल। ये हो गया क्या, नाइट्रिक अम्ल। और ये हो गया फ्रेंड्स नाइट्रस अम्ल। ये हो गया नाइट्रस अम्ल। फिर उसके बाद फ्रेंड्स हम इस नाइट्रिक अम्ल और नाइट्रस अम्ल, तो इसमें से हम नाइट्रस अम्ल जो है, इसके बाद फ्रेंड्स देखिए फ्रेंड्स, इसको हम बैलेंस नहीं किए, इस प्रकार आपको बैलेंस करके दिखा दे पहले स्टेप 3 को। तो देखिए फ्रेंड्स, इधर हम नाइट्रोजन की संख्या कितने हैं 1 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे, नाइट्रोजन की संख्या 2 है, और इधर नाइट्रोजन की संख्या 1 ही है फ्रेंड्स, तो इधर हम 2 करेंगे। इधर नाइट्रोजन की संख्या 2 है, तो इधर भी तो 2 करेंगे हम। तो अगर फ्रेंड्स हम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के आगे 2 लगा दिए, तो नाइट्रोजन कितने हो गए 2 हो गए। तो इधर और ऑक्सीजन की संख्या 2 यहाँ पे है, यहाँ पे अगर 2 लगा दिए तो ऑक्सीजन की संख्या 4, 1 यहाँ पे 5 है, तो इधर भी 5 होने चाहिए। 3 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे 5 है फ्रेंड्स, ठीक है। और हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पे 2 है, तो यहाँ भी 2 है, 1 यहाँ पे, 1 यहाँ पे। नाइट्रोजन की संख्या कितने हैं 2 है, तो नाइट्रोजन की संख्या भी 1 यहाँ पे, 1 यहाँ पे 2 है। इस प्रकार सभी बैलेंस है फ्रेंड्स। फिर उसके बाद हम आपको स्टेप 4 बताएंगे। ये स्टेप थर्ड था, ये स्टेप फर्स्ट, स्टेप 2, स्टेप थर्ड, और फिर इसके बाद स्टेप 4 बताएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अब स्टेप 4 में हम जो यहाँ पे नाइट्रस अम्ल प्राप्त किए हैं इसको हम लेंगे। तो नाइट्रस अम्ल को लेंगे, तो नाइट्रस अम्ल का सूत्र क्या है फ्रेंड्स, HNO2। तो यहाँ पे हम ले रहे हैं HNO2 को रिएक्शन कराकर अब हम HNO3 नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल प्लस NO, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड
और प्लस यहाँ पे H2O, ये क्या हो गए, जल हो गए, ये हम प्राप्त करेंगे। तो अब इसको हम बैलेंस करेंगे फ्रेंड्स। तो इधर नाइट्रोजन की संख्या कितनी है, 1 यहाँ पे, 1 यहाँ पे 2 है, और इधर नाइट्रोजन की संख्या 1 है, तो इधर भी हमको 2 करना पड़ेगा। फिर इधर ऑक्सीजन की संख्या 3 है, और यहाँ पे एक 4 और ये 5 है, इधर कितने हैं, 2 है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पे 3 लगा दें, यहाँ पे अगर 3 लगा दे फ्रेंड्स, तो हम नाइट्रोजन की संख्या 3 हो गए। तो यहाँ पे एक नाइट्रोजन है, यहाँ पे एक नाइट्रोजन है, तभी यहाँ पे 2 ही नाइट्रोजन है। अगर यहाँ पे हम 2 लगा दे ऐसे फ्रेंड्स, नाइट्रिक ऑक्साइड के आगे अगर हम 2 लगा दें फ्रेंड्स, तो एक यहाँ पे नाइट्रोजन है, 2 यहाँ पे 3 नाइट्रोजन है। इस प्रकार नाइट्रोजन बैलेंस हुआ कि नहीं फ्रेंड्स, हो गया। देखिए 3, अगर यहाँ पे हम 3 लगा दिए फ्रेंड्स, तो इसमें जितने भी हैं उतने सब 3 हो जाएंगे। देखिए अगर जिसके यहाँ पे 2 है तो वो इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हाइड्रोजन की संख्या 3 हो गया, नाइट्रोजन की संख्या 3 हो गया, लेकिन ऑक्सीजन के यहाँ पे 2 है, तो इसका ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऑक्सीजन की संख्या इधर 6 हो जाएंगे, और बाकी सब 3 ही रहेंगे। तो यहाँ पे हम नाइट्रोजन की संख्या को अगर बैलेंस करें, नाइट्रोजन की संख्या 2 है, यहाँ पर 1, इस प्रकार ये 3 हो गए। और हाइड्रोजन की संख्या कितने हैं, 3 है, तो 1 यहाँ पे हाइड्रोजन, और 2 यहाँ पे है, एक ये जल में 2 है, तो यहाँ पे ये 3 हो गए हाइड्रोजन, इधर भी 3 हाइड्रोजन है फ्रेंड्स। और फिर उसके बाद हम लास्ट है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे फ्रेंड्स। तो ऑक्सीजन 6 है, और यहाँ पे 1 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, ये टोटल 3 है, और प्लस यहाँ पे 3 6 है। इस प्रकार हमारा ये रिएक्शन बैलेंस हो गए, ये सभी बैलेंस है। तो यहाँ पे हम नाइट्रिक अम्ल, यही हमको बनाना था, नाइट्रिक अम्ल प्राप्त हो गया। ये सांद्र नाइट्रिक अम्ल, डाइल्यूट नाइट्रिक अम्ल प्राप्त हो गया। इस प्रकार फ्रेंड्स ये रिएक्शन पूर्ण हो गया। थैंक यू।